लेकिन हमको उन पर विश्वास नहीं है। वो कहते हैं कि सुशासन का राज है, हम कहते हैं कुशासन का राज है। उनके राज में हत्या हो रही है लगातार, लेकिन हत्यारा नहीं पकड़ाया, हत्या को दबाया जा रहा है इनके राज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। मैं हूं सुमन सांडिल। बखरी अकहा में एक सनसनीखेज न्यूज जो आपके सामने मैं बता रहा हूं कि सत्यनारायण, आप देख रहे हैं कि सत्यनारायण सदा के अपहरण कांड में ये एक बार आप कैमरा मूव करके दिखा दीजिए कि एक जन आक्रोश है बखरी पुलिस प्रशासन के खिलाफ में। और हमारे सामने में है बखरी के चर्चित चेहरा जो शिव सहनी जी हैं। इनसे हम थोड़ा बातचीत करते हैं कि इस पर आपका क्या कहना है और आपका क्या राय है कि आए दिन बखरी में ऐसा घटना होते रहता है और पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करने में जो है सो शिथिलता बरती जाती है। चाहेंगे जनता को और पुलिस प्रशासन को। असली बात है जो अभी हमारे सवाब को कांग्रेस सवाब ने कहा, वही बात हम कहना चाहते हैं कि अभी जो राज्य सरकार चल रहा है, जो है भ्रष्टाचार, हत्या, तरह तरह का जो क्या कहते चीज जो है सर से बह रहा है। अब वो लोग कहते थे कि लालू का राज जंगल राज है, लेकिन ये राज जो है सो महाजंगल राज है। यहाँ प्रशासन का हुकूमत चलता है, यहाँ तक कि जो मिनिस्टर है इस राज्य में उसका भी कोई नहीं सुनने वाला है। ये प्रशासन के लोग, ये प्रशासन राज चलाता है। और अभी जो चर्चा हुई जिस दरोगा के बारे में, आज से 2 महीना पहले एक चांद रही है जहां की कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जमीन दखल किया था और सब गरीब गुरबा के बीच में बांटा था। वहां 40 राउंड गुंडा ने गोली चलाया, 40 राउंड चलाया पुलिस के सामने। डीएसपी साहब सुपरविजन कर दिए, लेकिन ये दरोगा जो है बैठे बैठे माल लेके अभी तक किसी के घर तक नहीं गए, कुर्की जब्ती नहीं हुआ, किसी को पकड़ा नहीं। उसी तरह से ये घटना है। इस घटना में अभी हम एसडीओ साहब को कहे कि 1 महीना हो गया, एफआईआर का 1 महीना हो गया, लेकिन आज तक आप इससे संबंध मेरा बना रहे उसके पत्नी से, इसलिए उसको रास्ता से अलग कर दिया। इसीलिए उसको रास्ता से अलग कर गया। तो अब आगे की कार्रवाई में क्या मतलब आप संदेश देना चाहते हैं पुलिस प्रशासन को? अगर नहीं करेगा पुलिस प्रशासन, अगर कार्रवाई नहीं करेगा तो इससे बड़ा कार्रवाई हम लोग करेंगे। हम लोग बाजार बंद करेंगे, रास्ता पैरा बंद करेंगे, 1-2 दिन नहीं लगातार करेंगे, धरना करेंगे, क्या कहते हैं, लगातार धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे इसके बारे में। और बिहार सरकार को खास करके नीतीश कुमार जी जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, आए दिन बिहार में, और आए दिन बिहार को छोड़िए बखरी में आए दिन घटना होते रहती है, आपराधिक घटना। तो नीतीश बाबू को सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम दे दिया उनको, लेकिन हमको उन पर विश्वास नहीं है। वो कहते हैं कि सुशासन का राज है, हम कहते हैं कुशासन का राज है। उनके राज में हत्या हो रही है लगातार, लेकिन हत्यारा नहीं पकड़ाया, हत्या को दबाया जा रहा है इनके राज में। खास करके दलित के साथ में, महादलित के साथ में शोषण होता है, जबकि चुनाव के टाइम में दलित महादलित और वोट बैंक के लिए बोला जाता है। और अभी कोई ना तो नेता है ना पुलिस प्रशासन, खास करके आपको देख रहे हैं कि आप एक्टिव हैं इस घटना में। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? आप क्यों? इसके बारे में हमको कहना है कि जब कहीं गरीब गुरबा पर, दलित पर अत्याचार होता है, या उसको जब कभी जरूरत हमसे होती है तो हम उसके साथ रहते सब दिन। आज से नहीं, बरसों बरसों से उसके साथ हैं। उसके अगर कोई जुल्म करता है तो उसके खिलाफ हम लड़ते हैं। ये बात जहाँ तक कि 100% सच्चाई है। आइए हम बात करते हैं इनसे। सर, आपका क्या नाम है? हम इनसे परिचित नहीं है, लेकिन हम आज परिचय लेते हैं और इस घटना के बारे में विस्तृत से जानकारी लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? इनका नाम रविंद्र प्रसाद सिंह है, सीपीएम के नेता हैं, वामपंथी नेता है, सीपीएम घर पहसारा है। घर पहसारा है इनका। तो आपको इस घटना पर क्या कहना है कि एक दलित किडनैप हो जाता है, और जैसे कि बोल रहे थे हमारे शिव सहनी जी, माननीय सम्मानित नेता हैं बगरी के, कि हत्या भी हो गई है,
हालांकि साबित और पुष्टि मैं नहीं करूंगा, इसका पुष्टि तो पुलिस प्रशासन ही करेगी और कार्रवाई तो पुलिस प्रशासन ही करेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि हत्या हो गई है या कहीं किडनैप करके छिपा के रखा गया है? सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और ख़ास करके आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता कि आपने एक दलित के सवाल को लेकर के माध्यम से सच्चाई को जानने का प्रयास किया है। सबसे पहली बात तो ये है कि अपहरण और हत्या ये दुनिया का सबसे बड़ा जघन्य अपराध है। कोई अगर किसी को जीवन नहीं दे सकता है तो उसको जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है और यह बल्कि बिल्कुल निरंकुश, घृणित और फैसिस्ट कदम है। यह कहीं से भी जनहित में विधि व्यवस्था और कानून सम्मत या विधि सम्मत नहीं है। सबसे पहली बात है कि घटना के कारण को आप जान चुके हैं, किस कारण से उसको टेलीफोन पर बुला करके अपने मुर्गा फार्म पर बुलाया और बुलाने के बाद आज 30 रोज हो गया, 1 महीना हो गया और 1 महीने से उसके बारे में बखरी पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने के बावजूद भी मामले का उद्भेदन नहीं कर सकी है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि जिस आपराधिक घटना के जिस वारदात को अंजाम देने में अरविंद महतो जो मुख्य अभियुक्त है और जिस वजह से वह आज तक गायब है, जिस वजह से उसका अपहरण हुआ और 1 महीना तक किसी को कोई सुरक्षित नहीं रह सकता है। कोई अपहरण और फिरौती का तो मामला है नहीं कि फिरौती आएगा तो इसीलिए तब उसको बरी करेंगे। ये विशुद्ध आपराधिक और जघन्य अपराध का माने हत्या का मामला है। प्राथमिकी दर्ज कर दिए जाने के बाद बखरी पुलिस, आप लोग बाबा धाम का नाम जानते हैं, हरिगिरी धाम का नाम जानते हैं, देवघर धाम का नाम जानते हैं और देवघर धाम से बगल में है बासुकी धाम, बासुकीनाथ है ना। ये थाना को बासुकीनाथ झा ये चढ़ौआ केंद्र बना दिया है और इसके चढ़ौआ पद्धति की वजह से इसके जन विरोधी, कानून विरोधी और गरीब विरोधी भ्रष्टाचार और अपराध परस्त इसके मानसिकता के चलते जनता का और आपके थाना क्षेत्र की जनता का भरोसा इस पर से उठ गया। पुलिस आज तक उसके मुर्गा फार्म पर नहीं गई है, उसके घर में कोई छापामारी नहीं की है और न छापामारी करने के लिए कोई प्रयास कर रही है। उल्टे क्या कर रही है? उल्टे जो पीड़ित पक्ष है उसको दबाव डाल रही है, उसको बार बार थाना पर बुलाती है और इसके बाद वो धमकी देने का प्रयास करता है, मिल जाओ, समझौता कर लो, लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, अब तो लौट करके आएगा नहीं। ये स्थिति है। हम लोगों ने 3 सूत्री मांग को लेकर के 3 सूत्री हमारा 3 ही मांग है, मात्र 3 मांग है कि सत्यनारायण सदा के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो। और यह बात स्पष्ट है कि मात्र एक आदमी से एक आदमी की हत्या नहीं हो सकता है। एक आदमी की हत्या करके लाश को गायब नहीं कर सकता है, इसमें अन्य लोगों की भी संलिप्तता है। इसीलिए हमने स्पष्ट मांग किया है कि बखरी पुलिस पर से हमारा भरोसा खत्म हो गया है और बिहार सरकार, बेगूसराय एसपी SIT के जरिए इस मामले की जांच करे और इसके बाद ही इस बात का उद्भेदन हो सकेगा। बखरी के थाना अध्यक्ष बासुकी धाम जो बखरी थाना को जंजाल खाना के रूप में परिणत कर दिया है, FIR करने में चढ़ौआ, थाना में बड़ी निर्दोष बड़ी हो तो उसमें भी चढ़ौआ। और रोज़ बरोज़ मैं पुलिस को जानता हूँ, ये पुलिस थाने में बैठकर क्या करते हैं, गलत रपट लिखते हैं, गरीबों को न्याय नहीं देते। और नीतीश बाबू के राज में तो शिव भाई ने कहा ये कुशासन का राज है, सुशासन का राज नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि SIT के जरिए इस मामले का उद्भेदन हो और जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी हो। दूसरा मांग हमारी है कि बासुकीनाथ झा जो थाना अध्यक्ष हैं, इनकी विदाई जिला प्रशासन SP इनको सेंटिंग में डाले और इनके रहते सही न्याय
दलितों को नहीं मिल सकता है। और तीसरी मांग है, आपको सुन करके आश्चर्य होगा, जो सत्यनारायण सदा को 2 लड़का, दोनों नाबालिग, एक 13-14 साल का लड़का है और एक कितना है 5 साल का लड़का है। हमारी मांग है बिहार सरकार से कि मतलब उसके परिवार के भरण पोषण की सरकार व्यवस्था करे। बस यही कहने। पुलिस प्रशासन के खिलाफ अभी आप देख रहे हैं कि जन आक्रोश है सत्यनारायण सदा के अपहरण और हत्या के मामले में। लेकिन सरकार और जिला प्रशासन क्या करती है इस बारे में आगे की कार्रवाई के बाद हम डिटेल देते रहेंगे आपको। देखते रहिए BNP न्यूज़, सुमन सांडिल के साथ में।